हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। शास्त्रों में लिखा है जीवन को 4 आश्रमों में बांट लेना चाहिए। हम 3 आश्रमों में से होकर चौथे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। राजकुमार असमंजस अब बड़े हो गए हैं, हम उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। महामंत्री, राज्यसभा ने क्या सोचा है? महारानी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपका और महाराज का वानप्रस्थ ग्रहण करने का समय अभी बहुत दूर है। शास्त्र इस समय आपको वानप्रस्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि आपके सब कर्तव्य अभी पूरे नहीं हुए। आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं महामंत्री? महाराज, आप वानप्रस्थ आश्रम तब जा सकते हैं जब आप अयोध्या को आप ही की भांति न्यायी, धर्मपरायण, राजनीति निपुण और वीर राजा देंगे। महामंत्री, हम अयोध्या को अपने पुत्र असमंजस के रूप में राजा देंगे। आप बोलते क्यों नहीं महामंत्री? राजपुत्र असमंजस केवल अयोध्या की परंपरा को निभाएगा ही नहीं, उसे आगे भी बढ़ाएगा। क्षमा कीजिए महारानी, ये एक माता बोल रही है, महारानी नहीं। राजपुत्र असमंजस को राजा बनाने का विचार एक पुत्र प्रेम से मोहित होकर किया गया, अयोध्या का विचार करके नहीं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजपुत्र असमंजस अयोध्या के राज सिंहासन की रक्षा करने में समर्थ है? क्या वो राजनीति निपुण है? क्या वो वीर, शीर, विवेक, बुद्धि से न्याय कर सकते हैं? ये राज्यसभा पिता सगर से नहीं, अयोध्या के महाराज सगर से उत्तर चाहती है। राजपुत्र असमंजस तो कभी राज्यसभा में आने का कष्ट भी नहीं करते, उनका सिंहासन तो सदा ऐसे ही रहता है। क्षमा कीजिए महाराज, राजपुत्र असमंजस अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। मैं देख रही हूँ महाराज, और निराश भी हो रही हूँ। राजघराने से संबंधित कोई भी चलन, कोई भी व्यवहार हमारे असमंजस में नहीं है। बुरा मत मानिए महारानी, इस बालक को अपनी संतान कहने में भी शर्म आती है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याणमस्तु। सुखी भव। तितलियां पकड़ रहे हो पुत्र? तितली अपने मन की भांति है पिताश्री, चंचल, कभी किसी के हाथ नहीं आती। अभी एक फूल पर तो तुरंत दूसरे फूल पर। तितली को वही पकड़ सकता है जो अपने मन पर अंकुश लगा सकता है। हाँ, परंतु मन तो विकारों के अधीन ही होता है, कभी काम के तो कभी क्रोध के अधीन, कभी सुख से तृप्त तो कभी दुख से अतृप्त। विकार मन को और मन मनुष्य को दुर्बल बना देता है। पुत्र असमंजस, तुम्हारी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ना तो ऐसी भाषा शोभा देती है तुम्हें, और ना ही तितलियां। तुम राजकुमार हो पुत्र, राजकुमारों की भांति रहो, तपस्वियों की तरह नहीं। तुम्हें आश्रम में नहीं रहना है, अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है। पिताश्री, हम कुछ विचार करते हैं और विधाता ने कुछ और ही विचार कर रखा होता है। इस समय तुम विधाता का नहीं, अपने माता पिता का सोचो पुत्र।
क्या आज्ञा है मुझे? तितलियां पकड़ने के स्थान पर यदि तुम शिकार खेलने वन में जाओगे तो मुझे और आपके पिताश्री को संतोष होगा। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। नहीं, कोई वार नहीं करेगा। हिरण का आखेट नहीं होगा। राजकुमार, अब आप युवा हो गए, बच्चे नहीं रहे। आप अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। युवराज ऐसा आचरण नहीं करते। आपको शिकार नहीं करना था तो ना करते, किंतु आपने सिपाहियों को भी शिकार करने से रोका। क्यों? शिकार कोई युद्ध नहीं है जहां धर्म अधर्म देखा जाए। शिकार तो एक क्रीड़ा है, एक खेल है। निर्बलों की हत्या करना खेल है? नहीं माताश्री, और यदि यह खेल है तो इस खेल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। पिताश्री, आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि निर्बलों की, निसहायों की सदा रक्षा करनी चाहिए, और मैंने वही किया। हाँ, और वैसे भी निष्पाप प्राणियों की हत्या करना पाप है माताश्री, पाप। राजकुमार, अब हमें आपसे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या पुण्य है, क्या पाप, क्या धर्म है, क्या अधर्म। नहीं नहीं माताश्री, मैंने तो अपने मन की बात बताई है। पता नहीं, जब वो हिरण मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि हमने उस पर बाण छोड़ा तो वो हिरण हमें श्राप दे देगा। श्राप माताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सिपाहियों को रोका। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। केशनी, नहीं, नहीं। क्या हुआ उसे? केशनी, 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 क्या हुआ केशनी? अरे होश में आओ केशनी, केशनी, केशनी। ये क्या केशनी? तुम जैसी साहसी वीरांगनाओं की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मत रो महारानी, चुप हो जाओ। विजेता कभी आंसू बहाता है क्या? तुम विजेता हो प्रिय। नहीं महाराज, मैं विजेता नहीं हूं, मैं तो हार गई हूं। रणभूमि पर मैंने कई पराक्रम किए हैं, कई योद्धाओं को पराजित किया है, लेकिन क्या महारानी? जीवन भी एक रणभूमि है। ये मैं उस समय नहीं जानती थी, लेकिन आज जान गई हूं। और इस रणभूमि में मेरी पराजय हुई है महाराज, मेरी हार हुई है। मैंने आपको भी जीत लिया है, परंतु परंतु क्या केशनी? परंतु मैं अपने पुत्र असमंजस से हार गई महाराज, हार गई।
आज उसने हमें हिरणी के श्राप की याद दिलाई। वो अनजाने में बोला, किंतु नियति उसके मुख से बोली। महाराज, हिरणी ने हमें श्राप दिया था, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि हमारे प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं है। केशनी, हमें पुत्र है और उसका सुख भी हमें मिल रहा है। क्यों आप अपने आप को बहला रहे हैं महाराज? क्या पुत्र सुख ये होता है? ये सत्य है, हमारा पुत्र है, परंतु वो बावला है, ये भी उतना ही सत्य है। क्या ये सत्य रात दिन हमारा हृदय विदीर्ण नहीं कर रहा महाराज? हमें पुत्र है, परंतु क्या राजपाट में रस है उसका? क्या वो अयोध्या के हित में कोई निर्णय ले सकता है? क्या वो कभी राजनीतिज्ञ बन पाएगा? नहीं महाराज, नहीं। उसे रस है तो संन्यास में, तपस्या में, संसार से विरक्ति में। क्या इससे आपको सुख मिलता है? हिरणी का श्राप सत्य हो रहा है महाराज। हम पुत्र सुख से वंचित हैं। नहीं महारानी, नहीं। हमने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा है। सदैव भगवान की आराधना की है, सत्य के पुजारी रहे। हमारा कुल पुरुष साक्षात सूर्य देव है। हिरणी का शाप फिर सत्य कैसे हो सकता है? मैं शाप को कभी सत्य नहीं होने दूंगा। मैं कल ही राजकुमार असमंजस का राज्याभिषेक करता हूं और अयोध्या का राज्य उसे सौंपकर हम वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे। असमंजस राज सिंहासन पर बैठकर समंजस बन जाएगा। उसे राजनीति में रस आने लगेगा। मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके सही निर्णय भी लेने लगेगा। इतने कार्य होंगे उसके पास करने के लिए कि सन्यास और तपस्या की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्या ऐसा संभव है महाराज? क्यों नहीं महारानी, ऐसा ही होगा प्रिय, ऐसा ही होगा। अयोध्या नरेश, महाराज सगर को महामंत्री का प्रणाम। महाराज, सभी सभासद ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज राज्यसभा का आयोजन किस लिए किया गया है। हमने आज तक राज्यसभा की सम्मति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया है। आज भी हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य है। शास्त्रों में लिखा है, जीवन को 4 आश्रमों में बांट लेना चाहिए। हम 3 आश्रमों में से होकर चौथे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। राजकुमार असमंजस अब बड़े हो गए हैं। हम उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। महामंत्री, राज्यसभा ने क्या सोचा है? महारानी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपका और महाराज का वानप्रस्थ ग्रहण करने का समय अभी बहुत दूर है। शास्त्र इस समय आपको वानप्रस्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि आपके सब कर्तव्य अभी पूरे नहीं हुए। आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं महामंत्री? महाराज,
आप वानप्रस्थ आश्रम तब जा सकते हैं जब आप अयोध्या को आप ही की भांति न्यायी, धर्मपरायण, राजनीति निपुण और वीर राजा देंगे। महामंत्री, हम अयोध्या को अपने पुत्र असमंजस के रूप में राजा देंगे। आप बोलते क्यों नहीं महामंत्री? राजपुत्र असमंजस केवल अयोध्या की परंपरा को निभाएगा ही नहीं, उसे आगे भी बढ़ाएगा। क्षमा कीजिए महारानी, ये एक माता बोल रही है, महारानी नहीं। राजपुत्र असमंजस को राजा बनाने का विचार एक पुत्र प्रेम से मोहित होकर किया गया है, अयोध्या का विचार करके नहीं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजपुत्र असमंजस अयोध्या के राज सिंहासन की रक्षा करने में समर्थ है? क्या वो राजनीति निपुण है? क्या वो वीर, शीर, विवेक, बुद्धि से न्याय कर सकते हैं? ये राज्यसभा पिता सगर से नहीं, अयोध्या के महाराज सगर से उत्तर चाहती है। राजपुत्र असमंजस तो कभी राज्यसभा में आने का कष्ट भी नहीं करते, उनका सिंहासन तो सदा ऐसे ही रहता है। क्षमा कीजिए महाराज, राजपुत्र असमंजस अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, और जब तक अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलता, तब तक आप वानप्रस्थ जाने का विचार भी न करें।